थकित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा फरवरी 21। मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। भजन संहिता 34 उसका 4 पद। भजन संहिता 34 उसका 5 पद में हम पढ़ते हैं, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। इसका मतलब है कि वे दीप्तिमान और प्रकाशमान हो गए थे। इससे पहले कि वे उसके पास आते, उनके चेहरे डर और पाप और लज्जा के चिन्हों से भरे हुए थे। हर पापी विचार, शब्द या कर्म आपके चेहरे पर एक बदसूरत और शर्मनाक निशान लाता है। हो सकता है कि आप इसे आरंभ में ना देखें, पर बाद में यह दिखाई देगा। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, उन्होंने उसकी ओर देखा और उनके मुख चमक रहे थे। ये लोग कौन थे? ये वे थे जिनके कभी लज्जाजनक और भद्दे चेहरे थे, जहाँ तुम्हें पाप का कालापन के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब उसे देखकर उनके चेहरे चमक उठे हैं। वे दीप्तिमान हो गए। उनके चेहरों पर एक नई स्वर्गीय सुंदरता आ गई। यह सुंदरता जो परमेश्वर देता है, वह साबुन या पाउडर या क्रीम लगाने या सोने चांदी के गहने पहनने से नहीं आएगी। कुछ लोग कितने मूर्ख होते हैं, उन्हें लगता है कि ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल से वे खूबसूरत बन सकती हैं। वास्तव में इस तरह से वे बदसूरत हो जाते हैं। यह केवल तभी होता है जब हमारे डर दूर हो जाते हैं और हम विश्वास से अपनी परीक्षाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तभी हमारे चेहरे परमेश्वर की महिमा से चमकते हैं। जो लोग दाऊद के पास बुड़बुड़ाते, कुड़कुड़ाते और उदास चेहरों के साथ आए थे, उन्होंने अब अदुल्लाम की अंधेरी गुफा में भी दाऊद के चेहरे को चमकते देखा। उन्होंने यहोवा की ओर देखना सीखा और उनके मुख भी चमकने लगे। उनकी गरीबी और बीमारी के बावजूद उनके चेहरे पर दिव्य महिमा और सुंदरता चमक रही थी। उसी भजन के पद 4, 6, 17, 19 में हम देख सकते हैं कि भजनकार कई कष्टों से गया, परंतु जब वह यहोवा के पास आया और उस पर दृष्टि की, तब उसका सब भय छूट गया। उसके सारे कष्ट और दुख दूर हो गए। अगर मेरे पास आपकी बात सुनने का समय होता और आपके पास मुझसे बात करने का समय होता, तो आप मुझे अपनी सारी परेशानियां बताते। लेकिन सुनो, मुझे अपनी परेशानी मत बताओ। उन्हें अपने पड़ोसियों या प्रचारकों या किसी और को नहीं बताना। वे आपकी सहायता नहीं कर सकते, भले ही वे कर भी सकते हों। परमेश्वर के इस जन दाऊद ने अपने मित्रों को आजमाया और उन्होंने उसे विफल कर दिया। उसका योनातान नामक एक मित्र था जो उससे बहुत प्रेम करता था और वह राजा का पुत्र था। हालांकि उसने उसकी सहायता करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर सका और दाऊद दूसरे राजाओं के पास शरण लेने गया और उन्होंने भी उसे नाकाम कर दिया। अंत में वह कहता है कि उसने प्रभु को खोजा। दूसरे शब्दों में, उसने प्रभु को देखा। फिर उसने कहा, अब मुझे ना तो दुख होगा, ना कोई परीक्षा और ना कोई कष्ट होगा। वे सब चले गए हैं। देखो, यहोवा ने मेरी सहायता की है। उसने मुझे मेरे सारे भय से छुड़ाया है। भले ही वह अभी भी पहाड़ की गुफा में रह रहा था और वह अभी भी उन्हीं कठिनाइयों में था और अभी भी साउल द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था। वह विश्वास से कह रहा था, मैंने यहोवा को ढूंढा और उसने मेरी सुन ली। उसने मुझे मेरे सारे भय, कष्टों, परीक्षाओं और कष्टों से छुड़ाया है। इस प्रकार वह आपको भी छुटकारा देगा।